इधर महाराज भरथरी और महारानी पिंगला अपने प्रेम विहार में फंसकर प्रेम विहार करती हैं और इधर गुरु गोरख असवाल का रूप धारण करके आते हैं। तूने मुझे बचा दिया और बचाने से इनकार कर दिया। ये गोरख रूप करके आया है और तेरे भद्री को तुझसे विदा कर दिया। तो आसमान मेरा नाम नहीं, जो कि शीशा तोड़ो बढ़कर पत्थर जब मैं सब दूर कर दूंगा। नगरी से अपने घोड़े की थोड़ में ले जाऊं और ले ही जाऊंगा। इधर असवाल क्यों नहीं, मेरी प्रथम चाल चलती है तो महाराज मंत्री के दरबार की ओर आवारा का झोंका हूँ, निकला हूँ पल दो पल के लिए। आवारा का झोंका हूँ, निकला हूँ पल दो पल के लिए। निकला हूँ पल दो पल के लिए। आवारा का झोंका हूँ, निकला हूँ पल दो पल के लिए। चलते चलते महाराज भटरी के प्रथम द्वार पर मैं आ गया, लेकिन यहाँ पर कोई सेवक मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। कहिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम असपाल है। आप कहाँ से आए? मैं कहीं से भी आया हूँ। प्रथम में आप हमें यह बताइए, क्या आपके महाराज इस समय सभा भवन में हैं? हाँ, मेरे महाराज सदा भवन में उपस्थित हैं। तो फिर जाओ अपने महाराज से कहो कि प्रथम दरबारी एक नवयुवक का आगमन हुआ है। ठीक है, आप ठहर जाइए। जाइए। महाराज की जय जयकार हो। संदेशा लाया हूँ। करो प्रथम द्वार का क्या संदेशा आए हुए? हे महाराज, प्रथम द्वार पर एक नव युवक आया हुआ है। क्या कहा? नव युवक आया है? हाँ, उस दरबार में लेकर आओ। ठीक है महाराज। हे नव युवक, आइए, मेरे महाराज ने आपको दरबार में ही बुलाया है। चलिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। आइए। महाराज
राजभद्री के चरणों में इस नवयुग का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भव। कहो नवयुवक, तुम्हारा नाम क्या है? हे महाराज, मेरा नाम अश्वपाल है और हमारे राज्य में मैं अपने महाराज के यहाँ मंत्री का पद पर था और वहाँ आक्रमण हो गया। हमारा जो महाराज के यहाँ राज्य था वह छिन गया और महाराज वीरगति को प्राप्त हो गए। इसलिए हम अपनी जान बचाते बचाते आपके राज्य में आए। आप हमें शरण में दीजिए। अगर कोई कार्य है आपके यहाँ तो मुझे वही कार्य सौंप दीजिए। अश्वपाल, सर्वप्रथम हम ये जानना चाहते हैं, तुम्हारा नाम अश्वपाल है। हाँ इस नाम में कोई विशेषता है? हाँ महाराज, क्यों नहीं। वो कौन सी विशेषता अवगत कराए? महाराज, विशेषता यह है, अश्व चाहे कितना भी बिगड़ा हो, जो कोई सा इंसान इस संसार में संभाल सके, कितना भी बिगड़ा हो, हम उस अश्व को एक क्षण मात्र में ही संभाल देते हैं। इसलिए मेरा नाम अश्वपाल है। दूसरी विशेषता यह है कि अगर कोई पक्षी बोल रहा हो और मैं यह बता दूंगा यह पक्षी क्या बोल रहा है। अश्वपाल, तब तो तुम हमारे लिए बड़े काम के व्यक्ति हो। हम तुम्हें अपने दरबार में अवश्य नौकरी देंगे। सुनो अश्वपाल, हम तुम्हें इस दरबार का मुख्य सभासद नियुक्त करता है। जय हिंद। आप सुनाइए। और सुनो, जो हमारे समीप में कचहरी रहने के लिए हम तुम्हें वो भवन दे रहा है। नहीं महाराज, मुझे भवन में नहीं रहना है, क्योंकि हमें इसरो से इतनी दूर जाना है कि हमारे जहाँ स्थान में रहो उस स्थान पर किसी का भी आगमन न हो सके। इसलिए जो आपके यहाँ गुड़साल में अश्वशाला है, आप हमें वहाँ निवास दे दीजिए। ठीक है अश्वपाल, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो हमारे उस पेड़ाबाद में जो अश्वशाला बना हुआ है, हम वहीं पर तुम्हारे लिए एक अच्छा सा भवन का निर्माण करा देंगे। तब तक के लिए तुम वहां पर निवास कीजिए। सेवक, इन्हें अश्वशाला तक लेकर जाओ, इन्हें रहने के लिए उचित व्यवस्था कराओ। जो आज्ञा महाराज। आइए। चलिए, मैं महाराज को प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। इधर अश्वपाल राजा भरथरी के दरबार में जगह बना लेता है और अस्तबल में रहने के लिए पहुंच जाता है। माया देखी, मेरी महाराज के दरबार की ओर ले गई, सफलता मिली मुझे। पिंगला, आप देखती जा इस अश्वपाल की और दूसरी चाल। भैया, इतना अच्छा महाराज के दरबार में नौकरा कर रहा था और महाराज के कहने से मैंने भैया इनकार कर दिया। नारियों की प्रशंसा कर देते तो हमारा नौकरा नहीं छूटता। आज भैया हमारे बाल बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। क्या बताए, हमारे यहाँ जो हमारी भाग्यवान है वो भी ताने मार रही है और हमने सुना है कि जिस स्थान से हमें निकाला गया उस स्थान पर कोई एक अस्पताल आ गया है। हमारा स्थान एक अस्पताल ने आकर के हमारा स्थान ग्रहण किया है। अगर अस्पताल मिल गया है समझ
समझ रहे हो? हाँ। अस्पताल अगर हमें मिल गया अरे वो अस्पताल नहीं, तो क्या कर लेंगे हम? बताए क्या कर लेंगे? क्या हुआ? अरे हुआ क्या? क्यों परेशान हो? महाराज ने हमको नौकरा से निकाल दिया हाँ, और उसी स्थान पर एक अस्पताल आ गया है। अस्पताल आ गया? हाँ हाँ। अरे अस्पताल नहीं, उसका नाम अस्पताल होगा। है? हाँ, अरे कोई काल हो, अगर वो मिल गया तो मारते मारते उसको हम फटफटा बना देंगे। और क्या करोगे? उसको हम आलू का फटफटा बना देंगे। अगर मिल गया तो? हाँ मिल गया तो इतना मारेंगे टेके टेके करके लगेगा। अच्छा तो ठीक है, हम ये अस्पताल है। आप अस्पताल हैं? हाँ, अरे हम तो वैसे मजाक कर रहे थे भैया, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, अस्पताल। नहीं, फटफटा बनाओगे मेरा? तुम अस्पताल हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकते? हाँ। अभी बता रहा हूँ। अरे सुनिए सुनिए, बात ऐसी है कि अगर हमें अस्पताल मिल गया हाँ, तो मारते मारते उसको भिंडी का रायता बना देंगे। अभी क्या तुम्हें बता रहे हैं? हाँ अपनी आंखें बंद करो, अस्पताल को तुम्हारे हमें भी बुला रहे हैं। हाँ बुला दीजिए। अभी बुला रहे हैं। हाँ मैं आंखें बंद कर रहा हूँ। अस्पताल है नाम मेरा, नाम ठीक से याद कर लो। अस्पताल अस्पताल। ज्यादा तेज मत बोलो, हमारे पेट में इंजू इंजू। जब किसी का नाम लेना नहीं आता है तो क्यों नाम लेते हो? ठीक है कोई बात नहीं है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अपनी आत्महत्या कर देंगे। अरे क्यों करोगे? क्योंकि महाराज के दरबार से हमारा नौकरा छूट गया है। अब हम क्या करेंगे भैया, बेघर हो गया है, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, घरवाली हमारी भैया भाग्यवान ताना मार रही है। अब हम कहाँ जाएंगे? आत्महत्या ही कर लेंगे। आत्महत्या मत करो। क्यों? आत्महत्या करना पाप होता है। आप बोलते हैं? हाँ, अगर तुम्हारी नौकरी फिर से मिल जाए तो क्या करोगे? तो प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न हो जाओगे? और क्या? तो ठीक है, जो मंत्र मैं बताऊं उसका उच्चारण कीजिए। मंत्र बताएंगे? हाँ, मैं मंत्र बताऊंगा। बताओ भैया, मंत्र बताओ। ठीक है, बोलो। अलख निरंजन। अब किस बताओ? अलख निरंजन भवय भंजन जनमन रंजन नारायण। नहाई आए। कभी मैंने मंत्र पढ़ा नहीं है, इतना लंबा चौड़ा मंत्र बता रहे हो। थोड़ा थोड़ा बताओ, हौले हौले बताओ। ठीक है, हौले हौले बता रहा हूँ। हाँ हाँ बताओ। अलख निरंजन। घर घर इंजन। घर घर निरंजन। अरे हौले हौले बताओ, हौले हौले। अलख निरंजन। आलक निरंजन। जनमन रंजन। कोलगेट मंजन। जनमन रंजन। गड़बड़ रंजन। अरे क्या कर रहे हो? आराम आराम से बताओ, होले होले बताओ। सुनो। अलख निरंजन। अलग निरंजन। जनमन रंजन। जनमन जन मन रंजन। रंजन। भव भय जन मन रंजन। रंजन। भव भय। बोलो। बोलो। भव भय। बहुत गड़बड़ हो रहा है। अरे हाँ हाँ, भाव 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 भव भय भंजन। कब भाई कब बाबा बाबा भाई बाबा भाई रंजन। बड़ा गड़बड़ वाला मंत्र है। हाँ हाँ बताओ। भवय भंजन। बाबा भाई रंजन। जय बाबा गोरखनाथ। जय बाबा
क्या हो जाएंगे? अरे बजाओ बजाओ, मंत्र देखो, एक बार बताओ पूरा मंत्र। अलख निरंजन भव भय भंजन जनमन रंजन नारायण बोलो जय बाबा गोरखनाथ। अलग निरंजन जनमन रंजन भव भय भंजन जय बाबा गोरखनाथ। हाँ, इसी मंत्र का उच्चारण करो और तुम्हारी नौकरी तुम्हें वापस मिल जाएगी। ठीक है। अलग निरंजन जनमन रंजन भव भय भंजन नारायण बोलो नारायण। अलख निरंजन जनमन रंजन भव भय भंजन नारायण। अलख निरंजन जनमन रंजन भव भय भंजन नारायण। अब यहीं पर इस मंत्र का जाप करते हैं। अलग निरंजन जनमन रंजन भव भय भंजन नारायण बोलो नारायण। अलख निरंजन जनमन रंजन भव भय भंजन नारायण। अलख निरंजन जनमन रंजन भव भय भंजन नारायण। अरे बच्चा, देखो मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। कौन हो आप मेरी तपस्या में बाधा डालने वाली तुम जिसकी तपस्या कर रहे हो है? बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। क्यों नहीं, तुमने अखंड समाधि लगाई। हमारी तपस्या से प्रसन्न है हाँ, तो मैं आपसे वरदान मांगू। अवश्य। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो मुझे ऐसा वरदान दो, हम जीवित रहे, बाकी सबको मार दो। नहीं, ये नहीं हो सकता है, हैं? ये वरदान नहीं दिया जा सकता। अरे हम इन सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, फिर किसकी बात कर रहे हो? जो हमारे अंदर काम क्रोध मद लोग बैठे हुए हैं, वाह, इनको मार करके सर्वप्रथम मुझे उज्जवल करो। एवं बस तो ऐसा ही होता। जय हो आपकी जय। और मैं आज तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें एक अमूल्य वस्तु प्रदान कर रहा हूँ। अमूल्य वस्तु? हाँ, जिसका संसार में कोई मोल नहीं, बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं। इसलिए ये देख रही हो, ये अमर फल है। अमर फल? हाँ, इसकी विशेषता? हाँ, इसमें विशेषताएं तीन हैं: रूप, यौवन और जवानी। इस अमर फल का जो सेवन करेगा रूपवान हो जाएगा, सदैव युवा अवस्था में रहेगा और अमर हो जाएगा। इसलिए ये अमर फल तुम्हें दे रहा हूं, लीजिए, इसका सेवन करो। ठीक है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देखिए, अमर फल अगर मैंने खा लिया, इसका सेवन मैं करूंगा तो सदा सदा के लिए मैं अमर हो जाऊंगा। और मैं तो वैसे भी दुखी हूँ, जब मैं अपने आप को सुख नहीं कर सकता हूँ तो फिर हम दूसरे का कल्याण कैसे करेंगे। अगर ये अमर फल उज्जैन के महाराज भर्तहरि अगर इसका सेवन करें तो वो अमर हो जाएंगे
तो जितनी उज्जैन की प्रजा है वो किसान की फसल की भांति हमेशा लहलहाती रहेगी। क्यों नहीं अमर फल चल करके हमें महाराज भरतरी को देना चाहिए। चलते हैं उज्जैन के लिए। जयकार हो। महाराज के चरणों में कविराज का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण को सदा प्रसन्न रहो। कविराज तुम पुनः दरबार में किस लिए आ गए हो? महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ क्षण के लिए आया हूँ, पुनः आपकी राज सीमा से फिर वापस चला जाऊंगा। तो बताओ किस लिए आए हो? महाराज मैं आपके दरबार से निकल करके गया तो महाराज मैंने आत्महत्या करना चाहा। एक संत भगवान आकर के मुझसे बोले कि कविराज आत्महत्या करना तो पाप है, कौन मेरे मंत्र का जाप करो और उस मंत्र से आपकी आत्महत्या करना ना रुक जाएगा। महाराज मैंने घोर तपस्या की, अपने तपोबल से महाराज ये अमर फल प्राप्त किया है। क्या कहा तुमने? अमर फल प्राप्त किया है? महाराज इसकी विशेषता क्या है? विशेषता इसकी महाराज रूप यौवन जवानी। महाराज जो इसका सेवन करेगा हमेशा वो जवान रहेगा, युवा रहेगा, महाराज रूपवान रहेगा और सदा सदा के लिए वो अमर हो जाएगा। तो इसमें अति उत्तम गुण है कविराज। महाराज तो इसमें दरबार में आने की क्या बात? इस फल को तुमने तपस्या के द्वारा प्राप्त किया है तो इसका सेवन करो कविराज। महाराज यदि इसका सेवन मैं करूंगा तो सदा सदा के लिए मैं अमर हो जाऊंगा। महाराज जब मैं अपना कल्याण नहीं कर सकता हूँ तो इस प्रजा का क्या कल्याण करूंगा। मैं ये चाहता हूँ महाराज आप इसका सेवन करें, जब आप अमर हो जाएंगे तो जितनी उज्जैन की प्रजा है ये हमेशा खुशहाल रहेगी। महाराज वाह कविराज, तुम्हारे इतने उत्तम विचार। लाओ कविराज। सुनो कविराज, आज तुमने एक अमर फल देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। कविराज महाराज तुम जो नौकरी खो चुके थे हम वो नौकरी तुम्हें पूरा वापस दे रहे हैं। पूरा मुझे स्थान हमारा मिल गया। बोलो महाराज भक्त हरि की जय हो। इधर दरबार बर्खास्त किया जाए। महाराज भरतरी ने कविराज को अपने दरबार में पुनः वापस रख लिया और वह अमर फल जाकर के पिंगला को देते हैं। हमें महलों की ओर जाना चाहिए और इस अमर फल को हम और महारानी दोनों मिलकर खाएंगे ताकि हम दोनों सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। इधर महारानी पिंगला महारानी देखो तो कौन आया है। महारानी स्वामी मैं आपको प्रणाम करती हूँ। सदा प्रसन्न रहो महारानी पिंगले। कहिए बात।
दरबार में बहुत ही विलंब से आए हैं। महारानी स्वामी जानते हो आज हम महलों में किस लिए आए हैं? इसलिए आए हैं। आज देखो तो सही, एक अनोखा फल लेकर आए। ये क्या है ना? एक अमर फल है। क्या है अमर फल? अमर फल, इसमें 3 विशेषताएं हैं। ये कौन कौन सी? प्रथम तो जो भी व्यक्ति इसका सेवन करेगा वो अमर हो जाएगा, और द्वितीय वो अति रूपवान हो जाएगा, तृतीय वो हमेशा जवान रहेगा, उसे कभी भी वृद्धावस्था नहीं सताएगी। ये स्वामी, ये जो अमर फल है आप इसका सेवन कर लीजिए। नहीं महारानी, यदि हम अकेले इसका सेवन करेंगे हम तो अमर हो जाएंगे और तुम कुछ समय के पश्चात समाप्त हो जाओगी। इस पृथ्वी पर मैं अकेले नहीं रह सकता हूँ, तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। ये स्वामी, ये हमारी भी इच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं जब जब मेरा जन्म मिले तो आपकी तरह मेरा पति मिले। और सुनो महारानी, हाँ। इस फल को खाकर हम दोनों अमर हो जाएंगे और हमारा प्यार सदा के लिए अमर हो जाएगा। कहना है कह दीजिए। प्यारे हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मेरी रज़ा है जहां। चेहरा कमल है, खुशबू ऐसी तू चंचल है। तेरा कमल है सबके मन में, तो एक जिंदा ताजमहल है। उतरी है तो आसमान से, तुझ सा जमीन तुझसे है जिंदा, तुझ में जा